ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो कुछ हो रहा है, बढ़ गई है दुनिया की टेंशन। लेकिन इसी बीच पिक्चर में लौट आया रूस, तगड़ा खेल करने की हो गई तैयारी। पुतिन है तैयार, भारत के पास भी खुला है मौका। इस बार अमेरिका भी है चुप। जानिए क्या है पुतिन का प्लान, कैसे रूस रच सकता है बड़ा चक्रव्यूह। वो वाली बात सुनी है आपने, दूसरों की लड़ाई में तीसरे का फायदा। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच रूस के लिए तगड़े दरवाजे खुल गए हैं। यूक्रेन से लड़ाई झगड़े के बाद यूरोप खुलकर रूस के खिलाफ रहा है। अमेरिका ने भी तो हुक्का पानी बंद कर दिया था। चारों तरफ से रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश हर बार हुई, लेकिन इस बार अमेरिका की वजह से ही रूस को तगड़ा फायदा हो सकता है। सिर्फ रूस ही नहीं, भारत के लिए भी बड़ा मौका बन सकता है। कैसे अब नया गेम रूस तैयार कर सकता है, क्या चक्रव्यूह उसकी तरफ से बुना जा रहा है, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव अब चरम पर है। इसी बीच ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जहाजों को रेडियो संदेश भेजे कि कोई भी जहाज इस जलमार्ग से गुजरने की इजाजत नहीं है। ये रास्ता दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के तेल आयात के लिए इस्तेमाल होता है। खासकर सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान का तेल इसी से गुजरता है। जब ये बंद होता है तो तेल की सप्लाई पर भी बड़ी रुकावट आती है और वैश्विक तेल के दाम भी बढ़ने की आशंका रहती है। रूस ने अमेरिका, इजराइल के इस एक्शन की कड़ी निंदा की है। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बैठक की और कहा कि ये स्थितियां बहुत खतरनाक है। लेकिन दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा वाली कहावत यहां रूस पर सच साबित होती दिख रही है। वैसे रूस रणनीतिक रूप से तो ईरान का समर्थन कर रहा है, लेकिन व्यावसायिक रूप से संघर्ष का फायदा रूस को मिल सकता है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते को बंद किया है, जिससे दुनिया में तेल की कीमतें प्रभावित होंगी, क्योंकि तेल की सप्लाई में बाधा पैदा होगी। यहीं से रूस के लिए बड़ा मौका बन गया है। दरअसल रूस का तेल हॉर्मुज से नहीं गुजरता। रूस अपना तेल बाल्टिक सागर, काला सागर, प्रशांत महासागर के रास्ते और पाइपलाइनों के जरिए भेजता है। हॉर्मुज बंद होने से तेल की सप्लाई बाधित होती है और कीमतें बढ़ती हैं, जिससे रूस को अपने तेल के लिए ज्यादा दाम मिलते हैं। साथ ही भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों की भी जब मिडल ईस्ट से तेल की सप्लाई रुकती है या बाधित होती है, तो रूस की तरफ उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। रूस पहले से ही भारत और चीन को डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है। अब ये डिमांड और बढ़ सकती है। ईरान का ये कदम वैश्विक तेल बाजार में रूस की स्थिति को मजबूत कर रहा है। भारत के लिए भी ये मौका है। हम तेल के बड़े आयातक हैं। अगर मिडिल ईस्ट से सप्लाई प्रभावित हुई तो रूस से ज्यादा तेल खरीदकर हम अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा कर सकते हैं। भारत पहले से ही रूस का बड़ा खरीदार है। अब मौजूदा परिस्थितियों में भारत की जरूरत पूरी होने में रूस एक मौका बन सकता है। दोस्तों, ईरान का हॉर्मुज बंद करना सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर बड़ा असर पड़ेगा। तेल सप्लाई बाधित होगी, तेल के दाम बढ़ने की आशंका है, महंगाई भी इसकी वजह से प्रभावित होगी। लेकिन रूस जैसे तेल निर्यातक देशों को फायदा होने की यह उम्मीद भी बढ़ जाती है। पुतिन तैयार दिख रहे हैं। रूस पहले से ही एशिया में अपनी तेल सप्लाई बढ़ा रहा है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका इस बार ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी अपनी चुनौतियां हैं। भारत के पास खुला मौका है। रूस से रियायती दरों पर तेल लेकर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये एक तरह का नया भू राजनीतिक चक्रव्यूह भी बनता हुआ दिख रहा है, जहां दूसरे की टकराव की स्थिति में भी रूस और भारत अपने अपने हित साध सकते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रूस वैश्विक दबाव में था, लेकिन अब बदलते हालात और ईरान की हालिया कदमों से समीकरण बदल सकते हैं। अब वही परिस्थितियां रूस को नई रणनीतिक बढ़त दे सकती हैं। यह घटनाक्रम साफ दिखाता है कि भू राजनीति में एक देश का संकट दूसरे के लिए अवसर बन जाता है
और सही समय पर लिया गया फैसला किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और रणनीतिक ताकत बन सकता है। भारत ने डिप्लोमेसी से डिसएस्केलेशन की अपील की है, लेकिन व्यवहारिक रूप से रूस से तेल आयात बढ़ाना एक अच्छा विकल्प होगा। दुनिया भर में तेल की कमी का अब डर है, लेकिन रूस जैसे देशों के लिए यह सुनहरा अवसर बन सकता है। देखना होगा आगे क्या होगा, क्या हॉर्मुज़ खुलेगा या तनाव बढ़ेगा, लेकिन अभी रूस और भारत के लिए ये एक बड़ा मौका बन सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट के लिए जल्द तथ्यों के साथ होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल, रखना है खुद को अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।